10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, डेनियल एक ऐसे घनाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर व 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर वर्ग क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उसे कमरे को पेंट करने के लिए उस कमरे को पेंट करने के लिए उसे कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। अब कमरा कैसा है, घनाभ आकार का, तो हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अर्थात एल यानी कि लेंथ ये दी है 15 मीटर, ब्रेथ चौड़ाई दी है 10 मीटर और ऊंचाई हाइट दी है हमें 7 मीटर। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डेनियल ने कितने हिस्से को पेंट किया है। देखिए, उसने केवल तल को पेंट नहीं किया है, उसने 4 दीवार अर्थात ये होगी 4 दीवार, 1 2 3 और ये 4, और ऊपर का ये टॉप छत किया है। नीचे जमीन में तो पेंट कोई करता नहीं है, जमीन में तो फर्श होता है, फर्श को तो पेंट करता नहीं है कोई। तो ये चारों हिस्सों को, 4 हिस्से ये दीवार के और एक ऊपर की छत, इसको डेनियल ने पेंट किया है। तो जब 5 हिस्से अकेले पेंट किए हैं तो उसका फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है। ये 4 हिस्से तो घनाभ के वक्र पृष्ठ में आ जाते हैं और ऊपर का हिस्सा ये आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 भी बिल्कुल सेम इसी तरह से था। डेनियल द्वारा पेंट किए गए भाग। ये हो जाएगा घनाभ का वक्र पृष्ठ प्लस छत या फिर आयत का क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठ भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है 2HL + B प्लस छत, तो ये होती है L × B। छत पे तो ऊंचाई का कुछ रहता नहीं है। 2 × H हमें दिया है 7 मीटर, L हमें दिया है 15 मीटर और B हमें दिया है 10 मीटर प्लस L × B ये दिया है 15 मीटर गुणा 10 मीटर। ये आपको सब जगह मीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल नीचे जब हम आंसर लिखेंगे उसमें मीटर जरूर लिखना है। मीटर या मीटर स्क्वायर जिस भी रूप में इकाई आएगी। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 मीटर। अब ये हो जाएगा 15 और 10 25 मीटर प्लस ये 15 धाम 150 और देखिए मीटर गुणा मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये 14 का 25 में गुणा करेंगे, 25 चौक को 100, 25 से कम 25 और 10 35 मीटर। यहाँ पर भी एक बार ये है एक बार ये है, तो मीटर का वर्ग यहाँ आ जाएगा धन 150 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर प्लस ये देखिए 350 मीटर स्क्वायर प्लस 150 मीटर स्क्वायर, ये इनको हम इस तरह से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा डेनियल द्वारा पेंट किया गया भाग। अब हमें प्रश्न में दिया है कि एक कैन की सहायता से 100 मीटर वर्ग को पेंट किया जा सकता है, उसी को हम पलटा के लिखेंगे। 100 मीटर वर्ग को पेंट करने के लिए कैन की संख्या ये दी है 1। तो 1 मीटर वर्ग को पेंट करने के लिए कितनी कैन की आवश्यकता होगी? 1/100 कैन। ये इस तरीके से ना आपको समझ में आ जाएगा कि ये 5 कैन आंसर कैसे आ जाता है। तो 500 मीटर वर्ग को पेंट करने के लिए कैनों की संख्या 1/100 गुणा 500। ये हम निकालते हैं ना कि 100 टॉफी आ रही हैं इतने रुपए की, या मान लीजिए कोई भी छोटी सी चीज है वो 1 रुपए में इतनी आ रही है, तो वही चीज जब 1 लेंगे तो कितनी आएगी? 1 रुपए का बहुत ही छोटा सा भाग।
और वही चीज जब 500 लेंगे तो उसको हम जो छोटे से भाग में 500 का गुणा कर देंगे। इस तरह से आ जाएगा 5 कैन, ये हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा सा सुधार लीजिए, इसको आप लोग भी 0 अच्छे से बनाइए, मैंने भी एकदम पास पास बना दिए थे। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।